नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका अगला पाठ लेकर के आपके समक्ष आऊँगा, तो आज मैं आपकी एनसीईआरटी जो आपकी बुक चलती है सैमुसी, उसका मैं आज द्वितीय पाठ लेकर के आया हूँ। तो कक्षा 9 के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं और अपने पंखों को कस लें, क्योंकि अब हमको उड़ना है। और आज कहानी भी हमारी वैसी ही है जो एक कौवे की है, स्वर्ण काका। स्वर्ण काका मतलब एक सोने का कौवा। ठीक, तो यहां पर हम लालच से संबंधित कुछ ऐसी कहानी को जानेंगे जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देखें, इसमें लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत सैमुसी प्रथमो भागः स्वर्ण काका, अनुवाद भाग 2। क्या लिखा है? अनुवाद भाग 2। देखें जल्दी से, इसमें दिया हुआ है आपका अनुवाद भाग 2, अनुवाद भाग 1 रहेगा। अनुवाद भाग 2 तो हम लोग अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अनुवाद भाग 1 को करना है। ठीक है ना? तो पहला भाग है हमारा और पहले भाग के आधार पर हम लोगों को चलना है। चलें, सबसे पहले हम पाठ की जब शुरुआत करते हैं तो पाठ की शुरुआत में हमें पाठ का परिचय पढ़ना होता है। ध्यान रखना है, पाठ के परिचय में हमारी बहुत सारी 3, 4, 5 प्रश्नों का संग्रह होता है और पाठ के परिचय में हमें उनको क्या है, बार बार देखना होता है कि क्या है, क्योंकि इसमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि किस पाठ है, कौन से लेखक है इसके। ये देखें, तो इसमें लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ पद्म शास्त्री जी द्वारा रचित विश्व कथा शतकम। जो हमारा पहला जो पाठ हमारा ये स्वर्ण काका है, ये पद्म शास्त्री जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा बेटा? पद्म शास्त्री जी के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। कहां से लिया गया है? विश्व कथा शतकम, विश्व कथा शतकम नामक संग्रह से लिया गया है। और इस कथा में सुनहरे पंखों वाले एक कौवे के माध्यम से लोभ और उसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर लालच की बात की जाएगी। लालच की कैसी बात की जाएगी वो मैं अभी चर्चा कर रहा हूं आपसे। साथ में त्याग और उसके लोभ के बारे में बताया गया है। कथा का सार इस प्रकार है, नीचे कथा का सार है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर पहले थोड़ा सा आप कहानी सुन लीजिए, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। कि यहाँ पर जो पद्म शास्त्री जी के द्वारा हमारा एक जो कथा शतकम से लिया गया है, देखो ये लिखा ना विश्व कथा शतकम, इस कथा शतकम से ये हमारा पाठ लिया गया है। और इसमें एक कौवे के माध्यम से बताया गया। कैसे? एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसने एक थाली में क्या कर दिया है, कुछ चावलों को रख दिया और अपनी बेटी से कह दिया कि आप यहाँ पक्षियों से इसकी रक्षा करना। तो लड़कियां बेचारी होती हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया कि पक्षियों से रक्षा करने। उसी समय एक कौवा आया, स्वर्ण काका, कौवा आया और वो खाने लगा। लड़की ने मना कर दिया कि नहीं। तो उसने कहा है कि अच्छा तुम पीपल के पेड़ के पास शाम के समय आना। तो वहां पर पहुंचती है वो लड़की। तो लड़की की ईमानदारी को देखकर के कौवा उसको हीरे जवाहरात आदि पोटरी दे देता है। उसी प्रकार एक गांव में एक और बुढ़िया रहती थी जो ज्वलनशील लोभी थी, बहुत जलन पैदा करती थी, अर्थात वो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी। उसने देखा, वो सारी चीजें समझ गई थी। उसने भी अपनी पुत्री के साथ ऐसे ही किया, एक थाली में ऐसा रख दिया। तो कौवा आया, उस लड़की ने मना किया। वो लड़की लालची थी, लालची होने की वजह से उसने भी उसको बुलाया और उसके सामने 3 पेटियों को रख दिया और उसने कहा कि जो भी उठाना है उठा लो। तो लड़की लोभ के बस में बड़ी पेटी के पास जाती है और उसको खोलती है, बड़ी पेटी को उठाती है, तो उसमें सर्प मिलता है और तब से लेकर के आज तक वह लड़की क्या है, अपने लोभ को त्याग देती है। इस प्रकार की ये छोटी सी कहानी है और ये हमें यहाँ पर समझाने जा रही है और हमें इससे कुछ उद्देश्य मिलेगा कि हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। ऐसी हमारी इसमें कहानी है। तो अब आपको पढ़ना है, ध्यान रखें। देखिए, कथा का सार इस प्रकार है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसने एक दिन थाली में चावल रख करके अपनी पुत्री से कहा, पुत्री पंछियों से इसकी रक्षा करना। उसी समय एक विचित्र कौवा वहां आकर के चावल खाने लगा और उस कन्या ने कौवे को मना किया। तो उसने उसे एक पीपल के वृक्ष के पास आने के लिए कहा। कौवे ने उस लड़की की ईमानदारी से प्रसन्न होकर के उसे हीरे और जवाहरात दे दिए, अर्थात उसे धन दे दिया। किसने? उस कौवे ने, उस लड़की की ईमानदारी की वजह से। ठीक, अब बात करते हैं आगे। उसी गांव में एक लालची बुढ़िया रहती थी। जिस गांव की वो लड़की थी, उसी गांव में एक लालची बुढ़िया भी रहती थी। वह सारे रहस्य को जान गई। उसने देखा, उसने ईर्ष्यावश उसी प्रकार का नाटक किया। उसकी बेटी घमंडी थी
उस नाटकी बुढ़िया की बेटी घमंडी थी। कौवे के कहने पर उसने स्वर्णमय सोपान की मांग की। जैसे ही वहां पहुंची उसने भी वैसे ही क्रिया की, और लड़की जैसे ही पीपल के पास पहुंची तो वो क्या है, वो क्या करने लगी, स्वर्णमय सोपान, वो सोना चांदी मांगने लगी। उस लड़की की हीन इच्छा को जानकर के कौवे ने उसके सामने 3 पेटियां रख दी। मतलब वो समझ गया है कि ये लड़की क्या है, लालची है, घमंडी है, तो उसके सामने 3 पेटियों को रख दिया और लोभ से भरी हुई उस लड़की ने सबसे बड़ी पेटी उठा ली। ज्यों ही उसने उसे खोला त्यों ही उसमें एक काला सांप निकला। उस दिन से उस लड़की ने लालच का त्याग कर दिया। उस दिन से उस लड़की ने क्या कर दिया, लालच का त्याग कर दिया। इस प्रकार की ये कहानी आज हमारे जीवन के लिए हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है कि हमें अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। देखिए, जीवन का लालच इसलिए क्योंकि हम पहले भी बहुत सारे ऐसे पाठों को देख चुके हैं, बहुत सारे पाठों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसीलिए हमारी एनईपी, हमारी सीबीएसई, एनसीईआरटी, ये सब हमारे पाठ्यक्रम में ऐसे पाठों को सम्मिलित करती है जिससे हमारे मानव जीवन में सामाजिक तौर से कुछ ना कुछ हमें मिलता रहे। देखिए, अब यहाँ पाठ का सार आपका दिया हुआ है, थोड़ा ये संस्कृत में रहेगा, फिर इसका हिंदी में अनुवाद है, दोनों को देखेंगे। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रस्तुतः पाठः पद्मश्री शास्त्रिणः विरचितात्। ठीक, विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात गृहीतोस्ति। यहाँ लिखा हुआ है प्रस्तुतः पाठः मतलब प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्रिणः, तृतीय विभक्ति लगी है, शास्त्री में त्रिणः। जैसे हमारा क्या बनेगा, हरि ही हरिम हरिणा, वैसे ही बनेगा शास्त्री शास्त्रीम शास्त्रिणः। तो यहाँ बना है श्री पद्म शास्त्रिणः, तो तृतीय विभक्ति मतलब श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचितात माने विरचित किया गया है। किससे, विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रह। इस विश्व कथा का शतकम इति कथा संग्रह से ये ग्रहण किया गया है, लिया गया है। गृहीतोस्ति, तो गृहीतोस्ति में गृहीतः प्लस अस्ति, तो यहाँ हमारी विसर्ग संधि हो गई है। अत्र विविध राष्ट्रेषु, उसने कहा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के देशों में व्याप्ता नाम माने व्याप्त शतलोक कथा नाम, अर्थात 100 से 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यहाँ पर विविध राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन विद्यते है या वर्णन है। ऐसा कथा वर्म माने म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा जो है ये वर्म माने बर्मा या म्यांमार देश की श्रेष्ठ कथा लोक कथा है, ये श्रेष्ठ लोक कथा। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम तथा त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काका माध्यमेन वर्णितोस्ति। मतलब अस्याम कथायाम, इस कथा में लोभस्य माने लोभ का, दुष्परिणाम तथा और त्यागस्य माने त्याग का, सुपरिणाम माने अच्छा परिणाम, स्वर्ण पक्ष काका स्वर्ण पक्षी कौवे के माध्यम के द्वारा वर्णितोस्ति माने वर्णन किया गया है। ठीक, तो अब यहां पर थोड़ा सा अभी एक बार और देखेंगे। जैसे यहां तक मैंने बता दिया, इसमें विसर्ग संधि है। फिर यहाँ विविध राष्ट्रेषु में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। कैसे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, रामेषु पढ़ते हैं ना, रामेषु, वैसे ही हमारा बनेगा राष्ट्रेषु। क्या बनेगा, राष्ट्रेषु, ध्यान रख लेना, यहां बनेगा राष्ट्रेषु। फिर यहां पर ये सप्तमी का बहुवचन है बेटा, फिर यहां व्याप्ता नाम लिखा है, तो व्याप्ता नाम हमारा षष्ठी का क्या हो जाएगा, षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा व्याप्ता नाम, षष्ठी का बहुवचन। सतलोक कथा नाम, यहां पर भी हमारा षष्ठी का क्या होगा, बहुवचन पद होगा। जैसे रामाणाम वैसे सतलोक कथा नाम, जैसे रमा नाम वैसे ही कथा नाम। ठीक, जैसे हम बात करते हैं लता नाम वैसे ही कथा नाम। लता स्त्रीवाची है, कथा स्त्रीवाची है, भाषा स्त्रीवाची है, वैसे रूप चलेगा। वर्णनम विद्यते विद्येते विद्यन्ते, तो ये हमारी कर्मवाची की क्रिया यहाँ पर लग जाएगी। ऐसा कथा बर्म शब्द आया है संस्कृत में, म्यांमार को बोलते हैं बर्म। ठीक, आपने देखा होगा बर्मा की, ठीक, और म्यांमार की राजधानी थिम्पू, बर्मा की राजधानी शायद थिम्पू है। ठीक, देशस्य षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, देश। ठीक, देशस्य में क्या हो जाएगा हमारा,
देशस् में षष्ठी विभक्ति का क्या लगा हुआ है, एक वचन। जैसे रामस्य वैसे ही देशस्। श्रेष्ठा प्रथमा का एक वचन, लोक कथा में प्रथमा का एक वचन, अस्ति माने है, अस्ति का मतलब बेटा है हो जाएगा। अस्याम, अस्याम लगा हुआ है तो इसमें इस कथायाम में सप्तमी, इस कथा में, इस कथा में, कथायाम क्या हो जाएगा, कथायाम, कथा कथाम कथया कथायै कथाया कथाया कथायाम। जैसे चलेगा रमा रमाम रमया रमायै रमाया रमाया रमायाम, लता लताम लतया लतायै लताया लताया लतायाम। बनता है कि नहीं बनता है, वैसे ही हमारा कथायाम बन जाएगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन। लोभस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। दुष्परिणामः, दुष्परिणामः में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। तथा चा माने और, त्यागस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। सुपरिणामः माने प्रथमा का एक वचन। स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। वर्णितोस्ति में वर्णितः प्लस अस्ति, तो यहाँ विसर्ग संधि लगी हुई है। ध्यान रखना, ये हमारी यहाँ पर इतनी इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी प्रयोग की गई है। वर्णन देखेंगे आप, अर्थ देखेंगे उन्होंने क्या कहा है। वैसे तो मोटा मोटा अर्थ हम लोगों ने जान लिया, लेकिन फिर भी देखते हैं कि यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री जी के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। यहाँ विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह कथा म्यांमार देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का जिक्र एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। एक सोने के पक्षी या स्वर्ण या सुनहले रंग के पक्षी के कौवे के माध्यम से ये कथा हम लोगों को क्या है बताई जा रही है। देखें जरा कैसे बताई जा रही है। अब इसमें पहला हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है। पहले पैराग्राफ में क्या है देखें, पुरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धरा वृद्धा स्त्री न्यवसत तस्याह च एका दुहिता विनम्रता मनोहरा च आसीत। पहले यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है आपका फुल स्टॉप लगा है ना, तो फुल स्टॉप में यहीं रुकते हैं और यहीं से हम शुरुआत करते हैं कहानी की। ठीक, उन्होंने कहा है पुरा माने प्राचीन, किसी, प्राचीन या पुराने या किसी, पुरा। कस्मिंचित माने किसी, कस्मिंचिद तो कस्मिंचित हो जाएगा, तो किसी। ग्रामे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, जैसे रामे वैसे ही बनेगा ग्रामे, जैसे रामे बनता है वैसे ग्रामे। तो ग्राम के ग्रामम ग्रामे ग्रामाणी, ठीक ऐसे बनेगा। तो ये बनेगा पहला दूसरा हमारा बना फलम फले फलानी ग्रामम ग्रामे ग्रामाणी ऐसे बनेगा। लेकिन तृतीया से बनेगा ग्रामेण ग्रामात ग्रामाय ग्रामात ग्रामस्य ग्रामे, तो सप्तमी का एक वचन बना हुआ है हमारा ग्रामे। ठीक, तो कस्मिंचित किसी गांव में, एका, एका यहाँ स्त्रीलिंग, एका अगर कोई लड़का होता तो ऐसे होता एका, लेकिन यहाँ तो क्या है एक बुढ़ी बूढ़ी वृद्ध स्त्री है, इसीलिए एका स्त्रीवाची शब्द होगा। ठीक, ध्यान रख लेना। जैसे हम लोग लिखते हैं पुल्लिंग के लिए सह और स्त्रीलिंग के लिए सा, तो ऐसा होता है, हमेशा बड़ा आसूचक होता है स्त्रीवाची का। ठीक, ध्यान रखें। एका निर्धना, निर्धना यहाँ पर भी निर्धना ऐसे होना चाहिए। अगर पुल्लिंगवाची होता तो ऐसा होता, और स्त्रीवाची है तो यहाँ पर निर्धना, स्त्री के लिए बड़ा ना आ गया है। ठीक, आ गया ना, इसीलिए निर्धना आ गया। तो उन्होंने कहा किसी एक गांव में एक निर्धन वृद्धा, ठीक, वृद्धा, देखो यहाँ पर भी वृद्धा, ये पुल्लिंग होता तो ऐसे होता वृद्धा, लेकिन यहाँ पर स्त्रीवाची है इसीलिए क्या आ गया है वृद्धा, बड़ा आ गया ना। तो यहाँ पर क्या उन्होंने कहा है, किसी एक पुराने गांव में, प्राचीन गांव में एक क्या है निर्धन स्त्री न्यवसत, न्यवसत नि प्लस वस धातु से, नि प्लस वस धातु से अवशत, अवशत, अवशत ऐसे बनेगा। ठीक, नि प्लस आवश्यक यड़ संधि हो गई है, आवश्यक रूप बना, तो लंग लकार का रूप बना हुआ है और वस धातु से बना हुआ है, तो रहने के अर्थ में। कोई एक स्त्री रहती थी, आवश्यक लगा है इसलिए भूतकाल की बात की जा रही है। तो किसी गांव में एक क्या है एक वृद्धा या बूढ़ी स्त्री निवास करती थी। फिर उन्होंने कहा तस्याह वह, तस्याह वह, तस्याह और एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासित, और उसकी एक माने एक, दुहिता माने पुत्री, दुहिता का मतलब क्या हो जाएगा पुत्री, एक और उसकी एक पुत्री, विनम्रा माने विनम्रशील, नम्र स्वभाव की, कैसे नम्र स्वभाव की, या ऐसा कह सकते हैं बहुत आज्ञाकारी बेटी थी।
नम्र स्वभाव की। तो बहुत अच्छी और अच्छी आज्ञाकारी पुत्री थी, मनोहरा, और मनोहर भी थी, अच्छी सुंदर भी थी, देखने में सुशील भी थी, चा आसी थी। एकदा माता स्थाल्या, एकदा माने एक दिन, माता माने माता के द्वारा, उसकी माँ के द्वारा, स्थाल्याम माने थाली में, स्थाल्याम में जो बना हुआ है, स्थाली स्थाल्याम में, तो सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। किसका बेटा? सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, तो उसने कह दिया एक दिन थाली में तंडुलान, तंडुलान माने चावलों को, तो ये हमारा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा है। क्या लगा है? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा है। तो उसने कहा तंडुलान माने चावलों को, निश्चिप माने रख कर, निश्चिप माने रख कर, तो एक दिन वो क्या करके, चावलों को रख करके, पुत्रीम माने पुत्री को, पुत्रीम माने पुत्री को, पुत्री को, आदिशत माने आदेश देती है, पुत्री से कहती है या आदेश देती है। ठीक, आदेश देती है या कह देती है, ठीक है ना, सीधा सीधा कह सकते हैं, आदेश देती है या आदिशत आया तो आदेश देती है और कह देती है। कहती है कि सूर्य तपे, सूर्य तपे माने सूर्य की गर्मी में, सूर्य की धूप में या सूर्य की गर्मी में, गर्मी में। तंडुलान माने चावलों को, चावलों को, तंडुलान मतलब चावलों को, क्या करो, खगेभ्यो, जो सूर्य की गर्मी में जो चावल रखे हुए हैं उन चावलों को, खगेभ्य। ठीक, यहां पर भी ये द्वितीय का बहुवचन लगा है। किसका लगा है बेटा? द्वितीय का बहुवचन, यहाँ पर द्वितीय का बहुवचन लगा हुआ है, और सूर्य तपे में सप्तमी का एक वचन लगा है, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। ध्यान रखना, उसने कहा कि सूर्य की गर्मी में, सूर्य की धूप में, क्या है, तंडुलान माने चावलों को, यहाँ द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा, द्वितीय का बहुवचन, इसीलिए तो आया है चावलों को, द्वितीय का चिन्ह होता है को। तो चावलों को, खगेभ्य माने किससे, किससे, बोले पक्षियों से, किससे, तृतीय का बहुवचन है। तृतीय का क्या है बेटा? सॉरी, चतुर्थी का बहुवचन, चतुर्थी का बहुवचन दिया हुआ है, सॉरी पंचमी का रहेगा, हाँ से आ रहा है ना, पंचमी विभक्ति का बहुवचन, पक्षियों से, क्या करना, पक्षियों से, और क्या करना, रक्ष माने रक्षा करना, उस चावलों की क्या करना, बोले पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालादांतरम, किंचित माने कुछ, किंचित का मतलब कुछ, कालादांतरम माने समय के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद, थोड़ी देर, क्या है, अब वो चावल सूख रहे होंगे तो क्या है, चावल को उसमें धूप में देख रही होगी, तो कुछ समय के बाद, अनंतरम माने बाद में, एको माने एकह, एकह माने एक, एको माने एकह माने एक, विचित्र का कह, विचित्र माने मतलब ऐसा कभी कौआ, कौआ काला होता है लेकिन वो काला नहीं था, विचित्र था। ठीक, अनेक प्रकार, दूसरे प्रकार का था, तो विचित्र काका माने कौआ, काका माने कौवा। समुड्डीय, सम उड्डीय तस्या समीपम आगच्छत, मतलब उड़ते हुए, सम उड्डीय का मतलब उड़ते हुए, तस्या माने उसके, समीपम माने समीप में, पास में, आगच्छत माने आ गया था, उसके पास में, किसके समीप में, जो थाली रखी हुई थी और जो लड़की बैठी हुई थी उसके समीप में वो क्या हो गया, आ गया था। कौन? काका, कैसा कौआ, बोले विचित्र काका। तो तस्या यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, क्या लगी है बेटा, षष्ठी का एक वचन यहाँ लगा हुआ है। ठीक, समीपम अगच्छत, समीप में आ गया था। अब अगच्छत रूप बना हुआ है तो ये लंग लकार का रूप बना हुआ है। किसका बना है बेटा? लंग लकार का बना हुआ है, और कहाँ का, प्रथम पुरुष का बना है और एक वचन का बना है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है। अगच्छतम, अगच्छताम, अगच्छन, ऐसे बनेगा। ठीक, ध्यान रख लेना। आगे चलें, आगे देखिए, अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, आगे देखें, इसके हम शब्दार्थ को देखते हैं, फिर इसके हम शब्द अर्थ को देखेंगे। पुरा माने पहले या प्राचीन, पहले। कस्मिंचित माने किसी, नवसत माने रहता था या रहती थी, दुहिता माने पुत्री, और स्थाल्याम माने थाली में, और तंडुलान माने चावलों को। इस पूरे शब्दार्थ नहीं है, कुछ कुछ शब्दार्थ हैं, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, आप उनको देख लीजिए। ठीक, देखें आगे, तो तांडुलान माने चावलों को,
निक्षिप्त माने डाल करके या रख करके, निक्षिप्त माने डाल करके या रख करके, आदिशत माने आदेश दिया, आदिशत मतलब आदेश दिया, सूर्यातपे माने सूर्य की धूप में, खगेभ्यो, खगेभ्यो मतलब पक्षियों से, समुड्डीय माने उड़ करके, समुड्डीय का मतलब क्या होता है बेटा, उड़ करके, वो क्या हो गया, वहां से कहीं से उड़ करके आया, उस लड़की के क्या है, समीप में आ गया। समीप में आ जाने के बाद क्या होता है, तो देखें अब उसके आगे वाला पैराग्राफ हमें बताएगा कि प्राचीन काल में पहले किसी गांव में, प्राचीन काल में पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री थी, उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी, विनम्र और सुशील अच्छी पुत्री थी। एक बार माता ने थाली में चावल डाल करके पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय बाद एक विचित्र और अद्भुत कौवा उड़ करके उसके पास आ गया था, विचित्र और अद्भुत कौवा उसके पास उड़ करके क्या हो गया था, आ गया था। उसके बाद उन्होंने देखो अब दिया हुआ है दूसरे नंबर का पैराग्राफ, दूसरे नंबर का पैराग्राफ दिया, तो उसमें क्या उन्होंने दिया है कि नई ना एतादृशा, नैतादृशा, तो ना एतादृशा, इसका अगर विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा, ना धन ना एता दृशा, ना एता दृशा, अदृशा, क्या हो जाएगा, अदृशा, अदृशा, ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे बनेगा, ना एता आदृशा, नैतादृशा, ऐसे बनेगा। यहां दीर्घ संधि होगी और यहां वृद्धि संधि होगी, फिर शब्द बन जाएगा नैतादृशा। स्वर्ण पक्षो, ना ऐतादृशा स्वर्ण पक्षो, रजत चंचू स्वर्ण काकास्तया पूर्वम दृष्टो। अब देखना वो लड़की क्या कह रही है, वो लड़की है, बोले ना एतादृशा, नहीं देखा इस प्रकार, नहीं देखा इस प्रकार, बोले क्या, बोले स्वर्ण पक्षी, सोने का पक्षी, मैंने तो ऐसा कभी सोने का पक्षी नहीं देखा। बोले जिसकी चोंच, चंचू माने चोंच, जिसकी चोंच कैसी है, बोले रजत माने चांदी की जैसी है, रजत मतलब चांदी की जैसी है, स्वर्ण काकस्तया, बोले स्वर्ण काका के द्वारा पूर्वम दृष्टवा, बोले ऐसा स्वर्ण काका, ऐसा स्वर्ण कौआ मैंने पहले कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतन च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तब देखो, तम माने तम देखें तो उसके द्वारा तंडुलान माने चावलों को, खादंतम माने खाते, और हसंतम चा और खाते हुए और हंसते थे। कौन, कौआ हंसने लगा। विलोक्य माने देख करके, उनको कौए को देख करके, बालिका माने लड़की, रोदितुम माने आरब्धा, रोना प्रारंभ कर देती है। छोटी बच्ची थी तो वो देख करके क्या करने लगती है, रोने लगती है। जब कौआ आकर के चावल खाने लगता है तो क्योंकि खा भी रहा है और हंस भी रहा है, कौआ खा भी, बदमाश तो था ही, तो खा भी रहा है और हंस भी रहा है, तो लड़की ने देखा, बालिका ने, रोदितुम आरब्धा, रोने लगी। तम निवारयन्ति सह प्रार्थयेत, तो उसको उसके निवारण के लिए वो प्रार्थना करने लगी। निवारयन्तीम सह प्रार्थयेत, वह प्रार्थना करने लगी, वह निवेदन करने लगी कौए से कि तंडुलाम म भक्षय, चावलों को मत खाओ, तंडुलाम म भक्षय, चावलों को मत खाओ, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता, मेरी माँ बहुत निर्धन है, गरीब है, मेरी माँ बहुत गरीब है, चावलों को मत खाओ, इतने ही चावल हैं हमारे। स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच, तब सोने की पक्षी, सोने के पंख वाला कौआ, प्रोवाच माने बोला, सोने के पंखों वाला कौआ बोला, माम सुचा, मेरे द्वारा, माम सुचा मेरी सुनो, सूर्योदया, सूर्योदया तात प्राग ग्रामाद वही पिप्पल वृक्षम मनु त्वया आगच्छन्तव्यम। उसने कहा मेरी सुनो, किसकी, कौवे ने कहा मेरी सुनो बेटी, मेरी सुनो, सूर्योदयात, सूर्य उदय के बाद, क्या है, प्राक माने पहले, सूर्य उदय से पहले, ठीक, सूर्य उदय से पहले मतलब जब सूर्य उदय ना हो सुबह सुबह, उसके पहले, ग्रामात बहिर, गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम, पिप्पल वृक्षम माने पीपल का बेट है, वृक्ष है, तो अनुम त्वया आगंतव्यम, तुम वहां पर क्या करना, आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हारे जो मैंने चावल खाए हैं उन चावलों का मैं तुम्हें दाम दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, मैं तुम्हें वो दाम देना चाहता हूं।
प्रहर्षिता, तो वो हंसने लगी। क्या कहने, बालिका निद्राम अपि न लेभे। ठीक, अब बालिका को क्या, रात भर नींद नहीं आई। बालिका निद्राम अपि, अब निद्राम माने नींद को भी, न लेभे माने नहीं प्राप्त कर पाई। अब रात भर सोचती रही कि मुझे सुबह सुबह जाना है, और अब वो क्या है, सोई नहीं है। रात भर नींद नहीं उसने ली, नींद को भी नहीं लिया, रात भर उसने नींद को नहीं लिया। अब थोड़ा सा आप देख लेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी, फिर आगे चलते हैं। यहां वृद्धि संधि और यहां पर हमारा हो जाएगा क्या, दीर्घ संधि। स्वर्ण पक्षों, स्वर्ण पक्षों, तो स्वर्ण पक्षों में हमारे क्या हो जाएंगे, सोने के पंख, तो दो पंख होते हैं, तो यहां पर हमारा स्वर्ण पक्षों हो जाएगा। ठीक, रजत चंचू, चंचू में प्रथमा का एक वचन। स्वर्ण काकास्तयः, सो काकास्तया में तो यहां पर विसर्ग लग जाएगा, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद पूर्वम दृष्टा, तो ये प्रथमा का एक वचन हो गया। तम, द्वितीय विभक्ति, तंडुलान में यहाँ द्वितीय का बहुवचन लगा हुआ है। तंडुलान में द्वितीय का क्या लगा है बेटा, बहुवचन। यहाँ बहुवचन, जैसे रामान वैसे ही बनेगा हमारा तंडुलान, जैसे रामान बनेगा वैसे ही बनेगा तंडुलान। खादंतम, खादंतम, खादंतम। ठीक, तो खाद धातु से खादंतम बना है, तो खाने के लिए। हसंतम, चा, और चा माने और हसंतम माने हंसने लगा, खा भी रहा है और हंस भी रहा है। विलोक में, लोक देखिए देखने के अर्थ में यहाँ ल्यप प्रत्यय लग करके बन गया है विलोक, बी उपसर्ग से। बालिका प्रथमा का एक वचन। रोदितुम आरब्धा, तो रोना आरंभ कर देती है, तो यहां पर कोई भी विभक्ति नहीं है। तम निवारयंती, निवारयंती में बहुवचनांत पद लगा है। सा प्रथमा का एक वचन लगा है। प्रार्थयत, तो प्रार्थयत में हमारा क्या लगा हुआ है, प्रार्थना करती है, तो यहां पर भी हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। तंडुलान में द्वितीय का बहुवचन। मां, मां माने माम भक्ष है, मत खाओ, माम, माम माने मत। ठीक, और यहां पर जो मां है नकारात्मक हमारा अव्यय है, भक्ष है, भक्ष धातु है, खाने के अर्थ में। मदीया, यहां पर दीय प्रत्यय लगा हुआ है। माता अतीव निर्धना, निर्धना वर्तते। फिर यहां पर स्वर्ण पक्षा में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। काका माने कौवा। प्रोवाच, प्रा उपसर्ग पूर्वक, प्रा उपसर्ग पूर्वक वच धातु से यहां पर प्रोवाच बनता है। ठीक, प्रोवाच, तो यहां पर उच्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। वाच, प्रोवाच माने बोला, वच धातु बोलने के अर्थ में है। तो माम सुचा, मेरी सुनो। सूर्योदयात, तो यहां पंचमी विभक्ति लगी हुई है, क्या लगी है यहाँ, पंचमी, तो हो गया है सूर्योदयात, तो ऐसे बनेगा पंचमी विभक्ति। और प्राक, क्या बना है, प्राक माने सूर्योदय से पहले, प्राक माने पहले, यहाँ गा हो गया है, व्यंजन संधि हो गई है, तो सूर्योदय से पहले। ग्रामात बहिर, यहाँ देखें, यहाँ भी हमारी जस्त संधि, व्यंजन संधि हो गई है, तो यहाँ हो जाएगा ग्रामात प्लस वही, ग्रामात प्लस वही हो गया ना, ग्रामात प्लस वही, तो यहाँ हो गया है गांव से। देखो यहाँ ता के स्थान पर दा हो गया है, यहाँ दा हो गया, फिर वही का बा आएगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा, और हा हमारा ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये बन गया है ग्रामाद वही, बन गया ना, ग्रामाद वही। तो यहाँ पंचमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक, और वो पंचमी विभक्ति भी लगी है, और व्यंजन संधि भी हमारी जस्त लगी हुई है। पिप्पल वृक्षम मनु, अनु, ठीक, पिप्पल वृक्षम अलग हो जाएगा, और अनुत्वया, और उस समय तुम आगंतव्यम, यहाँ तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, त्वया तृतीया का लगा हुआ है। त्वम, त्वाम, त्वम, त्वाम, त्वया, ऐसे तृतीय विभक्ति लगी है। ये प्रथमा द्वितीय तृतीय, तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है। आगंतव्यम में आ उपसर्ग है, गम धातु है, और तब्यत प्रत्यय से आगंतव्यम बना हुआ, आगंतव्य, आगंतव्य, आगंतव्यम, तो ये हमारा बना है कौन सा, नपुंसकलिंग में। अहम माने मैं, अहम का मतलब मैं, तो बोले आ जाना, अहम माने मैं, तुभ्यम माने तुम्हें, तुम्हें क्या देना चाहता हूं, बोले तंडुलम, तंडुलम, तंडुल मूल्यम माने चावल के पैसे। और दास्यामी, दास्यामी जो बना हुआ है ना हमारा, ये हमारा लिट लकार भूत भविष्य काल का बना हुआ है, लिट लकार भविष्य काल, लिट लकार भविष्य काल का रूप बना है। और कहाँ कहाँ का बेटा बना है, उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया है, किसकी, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। दास्यामी, दास्यावह, दास्यामः, ऐसे बनेगा। ठीक,
दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथा, दास्यत, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। दा धातु है, वैसे तो बनता है देखिए ददाति, दत्तः, ददंती, ऐसे बनता है, लेकिन ये अपना मूल रूप में रूप बनाती है लृट लकार में। ठीक, अब इसके बाद दास्यामी हो गया, फिर प्राहर्षिता, बालिका में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, बालिका। ठीक, फिर इसके बाद निद्राम अपि, निद्राम में नींद को, निद्राम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, निद्राम अपि ऐसे बनेगा, निद्राम अपि मतलब नींद को, ना माने नहीं और लेभे, लेभे माने नहीं लेती है। अब वो क्या है, रात में नींद को भी नहीं ले रही है, क्योंकि सुबह सुबह उसको कहाँ जाना है, पीपल के वृक्ष के पास जाना है, क्योंकि वो पैसे देगी, पैसा देगा चावल खाया है तो, क्योंकि उसको ये था कि चावल उसने खा लिए हैं तो चावल के पैसे तो मिलेंगे। अब देखें शब्दार्थ देख लें, फिर इसके बाद और इसका भावार्थ देख लेंगे। वैसे तो आपके दिमाग में गूंज रहा होगा कि इसका अर्थ क्या है। ठीक, देखिए नैतादृशा माने नहीं ऐसा, नहीं ऐसा, स्वर्ण पक्षा माने सोने के पंख, और रजत चंचू माने चांदी की चोंच, और खादंतम माने खाते हुए, हसंतम और हंसते हुए, विलोक्य माने देख करके, रोदितुम आरब्धा माने रोना शुरू कर दिया, रोदितुम आरब्धा माने रोना शुरू कर दिया। किसने रोना शुरू कर दिया था, बताएं जरा आप। बालिका, लड़की रोने लगी थी, क्योंकि उसकी माँ उसको चावलों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर बैठाल की गई थी। निवारयंती माने रोकती है, रोकती है, माम माने नहीं, और मदिया माने मेरी, प्रोवाच माने कहा, माँ सुचा माने दुख मत करो, मत दुख मत करो, सूर्योदयात प्रागा सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले, अनु माने पीछे, और दास्यमी माने दूंगा, प्राहर्षिता माने खुशी। अब वो खुशी पूर्वक क्या है, अब वो रात भर सोती नहीं है, खुशी, इतनी खुशी मचती है उनको कि अब रात भर नींद नहीं आ रही कि पैसा मिल रहा है। आगे देखें, अब इसका अर्थ देखें, सोने के पंख चांदी की चोंच वाला ऐसा स्वर्ण कौवा उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देख करके बालिका ने रोना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। उसको रोकते हुए उसने प्रार्थना की कि चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है। सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, दुख मत करो, सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम्हारे द्वारा आना चाहिए, तुम वहां आ जाना, और क्या है, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रसन्न बालिका सो भी नहीं पाई। अब क्योंकि बालिका क्या है, प्रसन्न हो चुकी थी, इतनी प्रसन्न हो चुकी थी, और कह रही थी कि अब तो क्या पैसे मिलने वाले हैं, और पैसों को लेकर के क्या करेंगी, माँ को दे देगी, तो जो उसने चावल खाए हैं, क्योंकि उसको पता था कि मेरी माँ क्या है, बहुत गरीब है, इसीलिए वह इस बात को लेकर के क्या करने लगी, बोली कि अब हमें क्या है, पैसे मिल जाएंगे, इसलिए रात भर वह सो नहीं पाई। ठीक, और ये इसकी कहानी बहुत जल्द मैं अगले भाग में लेकर के आऊँगा, और तब तक के लिए अद्भुत बैच आपसे मुलाकात करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।